बिहार पॉलिटिक्स में एक से बढ़कर एक बड़े नेता हुए हैं। नेताओं की लंबी लिस्ट है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की लोकप्रियता की बात हो या फिर वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, ये सब के सब पटना यूनिवर्सिटी के पास आउट हैं। यहाँ से लगभग 2 दर्जन नेताओं ने राजनीति सीखकर बिहार से लेकर देश की राजनीति में छा गए। इनमें से कई अब रहे भी नहीं, उनका वर्षों पहले निधन हो गया। इसी साल जुलाई में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का निधन हुआ था। नरेंद्र सिंह 70 के दशक में पीयू छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी बने थे। वे 1971 में लालू यादव को हराकर जनरल सेक्रेटरी बने थे। लेकिन आज भी पटना यूनिवर्सिटी के कई पूर्ववर्ती छात्र ऐसे हैं जो बिहार से लेकर देश की सियासत में पूरी मुस्तैदी से राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में आज हम पॉलिटिक्स के उन 5 बड़े नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की है और अभी भी पॉलिटिक्स की पहली पंक्ति में बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर पर जेपी नड्डा की। हालांकि ये तो दूसरे प्रदेश के, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की और छात्र संघ चुनाव में भी ये गंभीरता से जुटे रहे। दरअसल इनका पूरा नाम जगत प्रकाश नड्डा है और ये हिमाचल प्रदेश के होते हुए भी इनका बिहार कनेक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। इनका जन्म से लेकर पढ़ाई लिखाई सब बिहार में हुआ है। जेपी नड्डा के पिता नारायण लाल नड्डा उस समय बिहार में ही वाइस चांसलर थे और इनकी माँ हाउसवाइफ थी। इसी दौरान जेपी नड्डा का जन्म पटना में हुआ था। उस समय इनके माता पिता पटना में ही रहते थे। इन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई लिखाई पटना में ही की है। जेपी नड्डा की स्कूलिंग पटना के सेंट जेवियर स्कूल में हुई थी, जबकि इन्होंने स्नातक की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज से की थी। नड्डा अपने बिहार दौरे पर कई दफा कह चुके हैं, बिहार और पटना से मेरा पुराना संबंध रहा है। हमें अपनी धरती पर रहकर काफी ऊर्जा मिलती है। पटना में जेपी आवास से लेकर गांधी मैदान तक हमेशा हमारी स्मृति में घूमते रहते हैं। इतना ही नहीं, इनके मन में पॉलिटिक्स की हवा भी पटना की ही धरती पर लगी थी। तब ये महज 14 से 15 साल के थे। उसी समय पटना में देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलन की नींव पड़ी थी। इस नींव ने जेपी नड्डा के मन को भी झकझोर दिया था। तब इन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें पॉलिटिक्स में जाना है। 1975 में छात्र आंदोलन ने जब तेज रफ्तार पकड़ी तो इस आंदोलन में जेपी नड्डा भी कूद पड़े। इस आंदोलन में शामिल होने के बाद ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बिहार इकाई में शामिल हो गए। इसके बाद इन्होंने 1977 में अपने कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा। इसमें इन्हें सफलता मिल गई। इसके बाद से ही तो इनके अरमान को और हवा मिली। इस चुनाव को जीतकर वे पटना यूनिवर्सिटी के सचिव बने। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स के मैक्सिमम दांव भी इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में ही सीखे और आज जेपी नड्डा देश की एक्टिव पॉलिटिक्स में है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर सुशील मोदी हैं। सुशील मोदी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से ही राजनीति का ककहारा सीखा है। आज भी सुशील मोदी बिहार के कदावर नेता हैं तथा वर्तमान समय में वे बीजेपी की ओर से राज्यसभा सांसद हैं। इसके पहले वे एनडीए की ओर से कई टर्म बिहार में डिप्टी सीएम के पद पर रहे हैं। सुशील मोदी अब ऐसे नेता की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो चारों हाउस के मेंबर रहे हैं। राज्यसभा से पहले सुशील मोदी लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। बता दें कि सुशील मोदी 70 के दशक में पटना छात्र संघ के चुनाव में काफी एक्टिव थे। उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत 1971 में हुई थी। वे उस वक्त पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के 5 सदस्यीय कैबिनेट के सदस्य निर्वाचित हुए थे। साथ ही 1973 में महामंत्री चुने गए। उस वक्त पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष लालू यादव और संयुक्त सचिव रविशंकर प्रसाद चुने गए थे। सुशील मोदी ने पीयू से बॉटनी ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया था और ये पहली बार 1990 में विधायक तो 2004 में पहली बार सांसद बने। इसके बाद वे लगातार शिखर पर चढ़ते चले गए। फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और सबसे दिलचस्प ये है कि सुशील कुमार मोदी ने जिस लालू यादव के साथ छात्र राजनीति शुरू की, उन्हें जेल भिजवाने में भी अहम भूमिका निभाई। तीसरे नंबर पर बात करते हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर की। डॉक्टर सीपी ठाकुर केवल डॉक्टरी में ही नहीं बल्कि राजनीति और अपने समाज में भी बड़ी कद वाली शख्सियत है। दरअसल 5 जून 1974 को जब जेपी यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पटना में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी, उस समय डॉक्टर सीपी ठाकुर पटना में ही थे।
यानी वे 1974 में यहाँ एक डॉक्टर के रूप में काफी लोकप्रिय हो गए थे। लिहाजा आंदोलन के दौरान उन्हें लोगों को काफी नजदीक से देखने समझने का मौका मिला। चूंकि वे लंदन से पढ़ाई कर लौटे थे, इसलिए पटना में काफी लोकप्रिय भी हो गए थे। बता दें कि वे वर्ष 1957 में पटना के पीएमसीएच से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। उस समय पीएमसीएच पटना विश्वविद्यालय से ही एफिलिएटेड था। वहीं अब पीएमसीएच आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन चला गया है। और तो और सीपी ठाकुर 74 के आंदोलन की अगुवाई करने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण के प्राइवेट डॉक्टर के रूप में उनका कई वर्षों तक इलाज किया। कालाजार के क्षेत्र में उनके अग्रणी शोध ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। वहीं चिकित्सा सेवा में उनके व्यापक योगदान के कारण वर्ष 1982 में भारत सरकार ने डॉक्टर सीपी ठाकुर को पद्मश्री से सम्मानित किया था। ये केंद्र की वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे थे। हालांकि बढ़ती उम्र की वजह से डॉक्टर सीपी ठाकुर आज भले ही सक्रिय राजनीति से दूर हैं, लेकिन आज भी इनका अपने समाज पर जबरदस्त पकड़ है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बात करते हैं नीतीश कुमार की। पटना यूनिवर्सिटी और जेपी आंदोलन से इनकी राजनीति शुरू हुई, जो आज भी जारी है। नीतीश कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं है और सब जानते हैं कि बीच का लगभग एक वर्ष छोड़ दिया जाए तो 2005 के नवंबर माह से ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। कहा जाता है कि जब पटना में छात्र आंदोलन भड़का था तब ये महज 23 साल के थे और उस समय ये पटना यूनिवर्सिटी के तहत पढ़ाई कर रहे थे। बचपन भी इनका नालंदा के साथ ही पटना के बख्तियारपुर में बीता है। पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए भी इन्होंने 74 के आंदोलन में अहम रोल निभाया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के रास्ते चलकर ये उनका पकिया शिष्य बन गए और आज भी नीतीश कुमार जेपी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और उनके समाजवाद की दुहाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, 14 अक्टूबर 2017 को आयोजित शताब्दी समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी खुद शामिल हुए थे। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने अपने छात्र जीवन को भी याद किया था। तब उन्होंने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में पढ़ाई करना सौभाग्य की बात है। हालांकि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग भी रखी थी, लेकिन ये मांग आज भी पेंडिंग है। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर लालू यादव की बात करेंगे। आज भी लालू यादव बिहार से लेकर देश की सियासत में बड़े कद वाले नेता है और अपनी पार्टी आरजेडी के सुप्रीमो है। भले ही तेजस्वी यादव धीरे धीरे पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन आज भी लालू यादव का ही अंतिम डिसीजन चलता है। और बता दें कि लालू यादव भी पटना यूनिवर्सिटी के ही प्रोडक्ट हैं। इतना ही नहीं, लालू यादव तो पटना छात्र संघ से चुनाव जीतने वाले बिहार के इकलौते मुख्यमंत्री भी रहे हैं। दरअसल पटना विश्वविद्यालय में वर्ष 1970 में पहली बार चुनाव हुआ था। तब लालू यादव महासचिव बने थे। फिर 1971 में चुनाव हुआ। इसमें अध्यक्ष पद के लिए रामजतन सिन्हा और लालू यादव आमने सामने थे और इसमें लालू यादव हार गए थे, जिसके बाद इन्होंने उसे खुद को किनारा कर लिया। लेकिन वे 1973 में एक बार फिर छात्र संघ चुनाव में कूद पड़े और जीत भी गए। इस चुनाव में लालू यादव के साथ सुशील मोदी ने गठबंधन किया था। जिस तरह लालू अध्यक्ष बने तो सुशील मोदी महासचिव बने। इसके बाद लालू यादव 74 के आंदोलन में शामिल हो गए और जेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। फिर पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम में आ गए, जिसके बाद तो वे पीछे मुड़कर देखे ही नहीं और आज भी बिहार पॉलिटिक्स के शिखर पर है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।